इस वीडियो में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईईवी लिखते हैं। तो नाम से भी क्लियर है कि कोई एनर्जी है, इसका काम क्या है, आयोनाइज करना। तो कितनी जल्दी कोई भी जो एलिमेंट है उसको हम आयनाइज कर लें, कितने कम एनर्जी लगा के आयनाइज कर लें किसी भी एलिमेंट को, उसका कैलकुलेशन है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि अगर किसी एटम को, मान लो कि हमारे पास कोई एटम है जो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम ये कर नहीं सकते हैं। तो गैसियस स्टेट में एक एलिमेंट एक्स है जिसपे हम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से अटैक करवाते हैं। और जब ये अटैक होता है इलेक्ट्रॉन से, फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे अटैक होता है, तो क्या होता है कि ये उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे अटैक करता है। और अटैक करने के बाद ये मेटल कैटायन बन जाता है। ये मेटल या नॉन मेटल जो भी है, जनरली मेटल के लिए ये होता है क्योंकि कैटायन बनाने का ये एक पॉलिसी है, तो इसके ऊपर ये कैटायन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करता है। और वो इलेक्ट्रॉन फिर से जो हमने लिया हुआ था फास्ट मूविंग, वो यहाँ प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको डिफिनीशन में कहें तो क्या होता है, when an electron from an atom when an electron from each atom in a mole of gaseous atoms producing 1 mole of gaseous ion, 1 mole of gaseous ion with 1 positive charge, यानी 1 मोल अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है और उसको अगर हमने गैसियस स्टेट में पहले लाया और उसके बाद उसको हमने फिर से पॉजिटिव चार्ज आयन बना दिया, उसके लिए जो एनर्जी लगी वो हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेसिकली, तो ये एक मेटल का केटायन बनने के लिए जो क्वांटिटेटिव मेजर है, यानी कि एग्जैक्टली कितना एनर्जी लगेगा कि एक मेटल जो है, मेटल एटम जो है वो केटायन बन जाता है। तो इसमें अब क्या है कि अगर मान लो कि किसी का लोअर है, अगर किसी का लोअर है वो, कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर लोअर है, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी more easily the element lose electrons। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब आप किसी का आयनाइजेशन एनर्जी देखते हो जो किलो जूल पर मोल निकालते हैं, तो अगर कम है इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना लूज कर सकता है और इजीली जो है केटायन बना सकता है। अब अगर हम मेटल टू मेटल देखें, मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम जो है अगर सबसे पहले तो ये गैसियस स्टेट में हो, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा। जब उसके ऊपर हम एनर्जी लगाएंगे तो ये मेटल कैटायन बनेगा और इससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा 1 मोल। अगर हम इसको कंपेयर करें मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम का जो है पहले उसको गैसियस स्टेट में लाएं तो मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज होगा
और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब आप अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करें, देखें, इन दोनों में कंपेयर करें, तो हम पाएंगे कि जो जितना इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका 4 टाइम्स मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, 4 टाइम्स मोर एनर्जी देन Na जो है इसमें ज्यादा लगता है। और इसी चीज को अगर हम और ज्यादा करें, जैसे कि अगर हम इसको एल्युमिनियम के केस में देखें, तो एल्युमिनियम के केस में देखें तो क्या होगा कि एल्युमिनियम में ये 3+ गैसियस स्टेट में जो बनेगा और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। अब इसमें क्या है, ये अगर हम सोडियम से इसको कंपेयर करें कि इसमें कितना एनर्जी लगता है, तो इसमें 10 टाइम्स मोर एनर्जी, 10 टाइम्स मोर एनर्जी रिक्वायर्ड देन सोडियम। सोडियम को जब सोडियम कैटायन बनाने में जितना लगता है उससे 10 टाइम्स ज्यादा लगता है। दूसरा, एक बार में हम डायरेक्टली Mg से Mg2+ नहीं बना सकते, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ नहीं बना सकते। ईच टाइम, अब जब आप एक बार करते हो, जैसे Mg के केस में पहले हमें Mg गैस को Mg1 और ये भी गैसियस स्टेट में, और पहले 1 इलेक्ट्रॉन हमने लूज किया, और इसके बाद फिर इस Mg+ को जो है अगर हमें Mg2+ बनाना है तो इस तरह से जो है जो एनर्जी है वो लूज होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। इसको हम बोलेंगे, अगर इसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1, फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 2। इसी तरह जितनी बार आप आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, IE1 2, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, जनरली ये 3 लेते हैं हम, वो जनरली कंपेरेबल है। और जबकि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और 2 में भी वास्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाता है, खास करके मेटल कैटायन के केस में जब मेटल कैटायन बनाता है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो सक्सेसिव होते हैं, जो उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो। और इसके साथ क्या है कि जब हम कभी कैलकुलेशन के लिए और केमिस्ट्री पर्पस के लिए यूज करते हैं, जब खास करके जब जैसे Mg2+ के केस में, एल्युमिनियम 3+ के केस में, तो हम तीनों आयनाइजेशन एनर्जी को ऐड कर देते हैं डिवाइडेड बाय 3, यानी एवरेज आयनाइजेशन एनर्जी निकाल के, और फिर हम कैलकुलेशन कोई भी चीज जो हम उसके बारे में आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं तो इस बात को ध्यान रख करके हम करते हैं। अब इसमें कुछ बातें जो है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो है हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से इफेक्ट होता है। फर्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द डिस्टेंस of the valence electron from the nucleus of the atom, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका एक कैलकुलेशन किया हुआ है। तो वहां से अगर न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो यहाँ से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर डिस्टेंस बड़ा है तो इजीली इस इलेक्ट्रॉन को हम, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं थोड़े से एनर्जी लगा के। लेकिन अगर यही न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस थोड़ा छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी डिस्टेंस के ऊपर, एटम के डिस्टेंस के ऊपर जो है लगेगा। इसके अलावा जो है इन अ पीरियडिक टेबल में अगर हम पीरियड की बात करें तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इन ए पीरियोडिक टेबल
आयनाइजेशन एनर्जी जो है increases across the period. बिकॉज क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम इंक्रीजेस, और ये जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो साइज जो है एटम्स का वो छोटा था. एज अ रिजल्ट साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस. तो साइज छोटा होगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी. तीसरा फैक्टर है कि द शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन. अगर शिल्डिंग इफेक्ट आप जानते होंगे, जो इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ जो है, शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इफेक्ट करेगा. शिल्डिंग इफेक्ट is more than ionization energy will be less. Ionization energy will be less. तो इस तरह से ये तीन चीजें दिमाग में रखेंगे. मेन क्रक्स ये है कि आपको किसी भी एलिमेंट का कैटायन अगर बनाना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जनरली जो मेटल के लिए ईज होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देना, तो उसमें आपको ये देखना है कि उसके लिए कितनी एनर्जी लगती है. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, सेकेंड या थर्ड को निकालना उससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें ज्यादा ही एनर्जी लगती है, बट इट इज ऑफ वेरी वैल्यूएबल अमाउंट. तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं. पीरियोडिक टेबल में अगर एरो से अगर हम बताएं तो इधर की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है इन अ पीरियड, इंक्रीज. और अगर इधर के देखें तो साइज जो है एटम का बढ़ता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है. तो इस तरह से आपको रिलेट कर सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा.